हेलो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ठीक है। इफ द थर्ड एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एन AP आर 4 एंड -8 रिस्पेक्टिवली, ये रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि मैंने पहले थर्ड बोली है, तो इन दोनों में से जो पहली वाली टर्म है 4 वो थर्ड के लिए है और नाइन्थ किसके लिए है? नाइन्थ टर्म क्या है? -8 है। ठीक है। ये विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0, तो पूछ रहा है कि AP की कौन सी टर्म 0 होगी। तो चलो भाई सोल्व करते हैं। A3 दे रखा है 4, तो इसको कैसे लिख सकते हैं भाई? 4 इज इक्वल टू A1 प्लस 3 माइनस 1 D। ठीक है। तो 4 इज इक्वल टू A1 प्लस 2 D। अब A9 दे रखा है -8, तो इसको कैसे लिख सकते हैं? -8 इज इक्वल टू A1 प्लस 9 टर्म है तो 9 माइनस 1 D। तो -8 इज इक्वल टू A1 प्लस 8 D। ये क्या है? सेकेंड। अभी क्या करना था? A या D की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए सबट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2। ठीक है। 2 ये वाला 2 यहाँ पे जैसा लिखोगे वैसा ही यहाँ लिखना है। तो कर देते हैं भाई। -8 इज इक्वल टू A1 प्लस 8D और 4 इज इक्वल टू A1 प्लस 2D। तो सब्ट्रैक्ट करना तो साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये हो गया -12 इज इक्वल टू, ये कैंसिल आउट और 8 में से 2 गया 6D। तो -12/6 इज इक्वल टू D, कैंसिल आउट करा तो आया माइनस का। तो D की वैल्यू कितनी है भाई हमारी? -2। ठीक है। अब आगे क्या करेंगे? इस D की वैल्यू को या तो इक्वेशन 1 में या 2 में पुट कर देंगे। पुट D इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 1, तो क्या हो जाएगी? 4 इज इक्वल टू A1 प्लस 2D हमारा आया है माइनस का 2। तो 4 इज इक्वल टू A माइनस 4। तो 4 प्लस 4 इज इक्वल टू A1। ठीक है। तो A1 की वैल्यू आ गई हमारी 8। वाह क्या बात है, कितनी अच्छी बात है ना। अब हमें निकालनी क्या है कि कौन सी टर्म हमारी 0 है। तो उसने बोल दिया कि कोई AN टर्म है। ठीक है। वो क्या है? हमारी 0 है। तो बताना है कि ये n कौन से नंबर की है। ठीक है। तो हम लिख सकते हैं इसको 0 इज इक्वल टू A1 प्लस n-1 इंटू D। तो 0 है हमारी ये टर्म। A1 आया हमारा 8 प्लस n-1 D आया हमारा माइनस का 2। तो 8 उधर जाके -8 इज इक्वल टू n-1 -2। ये -2 इधर मल्टीप्लाई का उधर जाके डिवाइड कर दो। -8 अपॉन -2 इज इक्वल टू 4 आ जाएगा n-1। तो n कितना आ गया हमारा? 4 प्लस 1 दैट इज 5। तो ये जो फिफ्थ टर्म होगी इस AP की वो क्या होगी हमारी? 0। द फिफ्थ टर्म विल बी 0। ठीक है। तो A5 हमारी क्या होगी? 0। चलो भाई अच्छे से समझ आ गया, इससे अच्छी बात क्या होगी, है ना। चलो वेरी गुड, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। और टेंशन नहीं लेना, बस मेहनत करनी है क्योंकि आपके हाथ में मेहनत करना। ठीक है।